जय हिंद। वार्तालाप में मैं सचिन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिनों में बिहार का विधानसभा का चुनाव सर पे है और आदरणीय ब्रजेश कुमार सिंह जो कि नासरीगंज के प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज के हैं, वो मेरे साथ उपस्थित हैं। यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या जनसुराज इस बार अपना बिहार में परचम लहराने जा रही है। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है जी। क्या लग रहा है, जनसुराज इस बार मतलब अपना परचम बिहार में लहराने का जो दावा कर रही है और धरातल पर लाएगी? जी जरूर। जो प्रशांत किशोर जी का विजन है जी, बिहार के लोगों जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं जी, शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, तो जो विजन है इनका, तो उस विजन के अनुसार तो बिहार में प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए। और इनके इसी विजन से हम लोग जुड़े हैं प्रशांत जी से। जैसे शराबबंदी, बिहार में शराब दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह। एक में जो आपने कहा कि बिहार के लोग जो रोजगार के लिए शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, तो पलायन कोई शौक से नहीं करता, ये मजबूरीवश करता है। तो जनसुराज इस पलायन को कैसे रोकेगी? फिर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी। और जब प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को लेकर चल रहे हैं तो वो जरूर कुछ इसके लिए बेहतर सोचे होंगे कि हमारे बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा व्यवस्था कैसे यहाँ सुदृढ़ होगा। तो ये प्रशांत किशोर जी का विजन है और हम लोग प्रशांत किशोर जी के कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह मंटू सिंह है। मैं नासरीगंज प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज पार्टी से हूँ और हम लोग जनसुराजी हुए प्रशांत किशोर जी के विचारों से, उनके विजन से। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनसुराज अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी के विचारों से। जैसा कि आप जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं नासरीगंज के, तो प्रखंड स्तर पर आपका मुख्य कदम क्या रहेगा? प्रखंड स्तर पर लोगों को पहले तो जागरूक करना है। लोगों को बहुत तरह से का सुविधा है जो प्रखंड में नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत आ रही है लेकिन मिल नहीं रही है। तो लोगों को मैं घर घर जाके बताता हूँ, क्योंकि मैं पूर्व मुखिया रह चुका हूँ, लोगों से हमेशा जुड़ा रहता हूँ, तो लोगों को बताने का काम करता हूँ। फिर अपने पार्टी जनसुराज के बारे में बताता हूँ, प्रशांत जी के विचारों को मैं रखता हूँ लोगों के बीच में। और मैं लोगों को जागरूक करने में लगा हूँ कि ये पार्टी जो जनसुराज है बिहार की भले के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए तत्पर है। प्रखंड में जैसे कि ग्राम में अनेक किसान हैं जो कि किसान फसल उगाते हैं, उनको ठीक प्रकार से सरकार की तरफ से MSP नहीं मिल पाती है, उनका ऋण में बहुत ज़्यादा उन पर दबाव महसूस करते हैं कर्ज पर। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा जी, जैसे प्रशांत जी का जो विजन है उसमें बिहार बदलो बिहार जी, बिहार में बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। मैंने प्रखंड लेवल के जब जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो प्रखंड लेवल का हम लोग छोटे मोटे जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? जैसा कि कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा जनसुराज को आम आदमी पार्टी की जैसा तुलना की जा रही है, इस पर क्या कहिए? वो तो समय बताएगा, आने वाला बिहार विधानसभा बताएगा। वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली नहीं है, बिहार तो है ना जी, बिहार तो है ना, बिहारी हैं हम। तो हम भी तो दिल्ली, प्रशांत जी तो दिल्ली से नहीं ना है। तो प्रशांत जी बिहार है तो बिहारी हैं। बिहार के बारे में प्रशांत जी जितना जानते हैं, दिल्ली से मतलब नहीं, बिहार कोई बिहारी ही ठीक करेगा। और अभी तक हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी को एक बार कमान मिलना चाहिए बिहार। क्या मुकाबला टक्कर का होने जा रहा है? मुकाबला तो, क्योंकि एक तरफ आपका विपक्षी दल में राज्य और देश के दिग्गज नेता और वहीं दूसरी तरफ RJD जो कि वर्षों से बिहार में कर बनाई हुई है, कैसे ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, गढ़ तो धीरे धीरे टूट रहा है और बहुत कुछ टूट चुका है। अब RJD पुनः वापस आने नहीं जा रही है। आने वाले समय बताएगा, या तो मुकाबला रहेगा ही और नहीं तो बहुत लोग प्रशांत किशोर जी को पीछे करने के लिए वो अपना
अपने काम को नहीं गिना रहे हैं, और सिर्फ प्रशांत किशोर जी को पीछे ढकेलने के चक्कर में है। बहुत अगर विपक्षी प्रयास करेंगे तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी, नहीं तो हमारे समझ से लड़ाई नहीं। बिहार में किसका चेहरा बनेगा सासाराम में विधानसभा में जनसुराज की तरफ से? जनसुराज में तो देखिए अभी तो संभावित प्रत्याशी बहुत लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारे समझ से आवेदन से नहीं, प्रसाद किशोर जी का यहाँ है, बहुत काम कर रहा है, सर्वे हो रहा है। प्रशांत किशोर जी खुद आ रहे हैं रोहतास जिले में, और उनको यहाँ से जो संभावित प्रत्याशी अच्छे लगे, जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर कैंडिडेट को सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा तो सीट को जीतेगा। 2 अक्टूबर को जन्मी यह जनसुराज पार्टी गांधीवादी विचारधारा पर चलने की पर अपना दिखाती है। क्या लग रहा है, मतलब ये देश और राज्य को किस प्रकार से मतलब ले जाने का काम करेगी अगर सरकार बनती है? सरकार बनती है तो हम बताएं कि सबसे पहले शराबबंदी हटेगा बिहार। शराबबंदी से शराबियों का फिर संख्या बढ़ जाएगी? नहीं, शराबियों का संख्या तो आज भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जो हमारे जो नकली शराब, जहरीली शराब पी के जो लोग हमारे बिहार में मर रहे हैं, उससे राहत मिलेगा। जो मजदूर 300 रुपये कमाता है, 250 रुपये का शराब पी जाता है, 300 का शराब पी जाता है, वो शराब 50 रुपये का पिएगा, 250 पिएगा तो घर में उसका चूल्हा जलेगा। आज के बिहार में क्या है, शराब, नकली शराब बिक रहा है मुँह मांगे कीमतों पर, तो एक मजदूर को शराब उसको चाहिए, जो दिन भर मेहनत करेगा वो शराब पिएगा। तो शराब के लिए वो ठेका जो जहाँ जाता है शराब बनाने वाले के पास मुँह मांगा कीमत वसूलते हैं, तो अब उसका सारा मजदूरी ले लेता है वो, फिर उसके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? बिहार में उपभोगों को किस प्रकार से बढ़ावा देगी? सूखा बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी से सूखा नशा का बढ़ोतरी हुआ है, और पंजाब वाला दशा बिहार को गए हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? ठीक है, 4800 करोड़ का सौगात विक्रमगंज रोहतास जिले में कर दिया, लेकिन विक्रमगंज के लिए क्या मिला? मैं जानना चाहता हूँ कि विक्रमगंज और रोहतास के लिए क्या है? विक्रमगंज रोहतास के लिए आरा पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके गए हैं। अरे सासाराम एक्सप्रेसवे का बहुत एक्सप्रेसवे है, लेकिन और कुछ उद्योग दिए, कोई रोजगार दिए, रोहतास जिला के लिए कुछ दिए, उद्घाटन कर दिए। तो एक रोड अगर पटना से चलेगा तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा ना, तो उस तरह से तो बहुत सारे रोड हैं, लेकिन पर्सनली विक्रमगंज रोहतास के लिए में कोई उद्योग, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल अस्पताल कुछ दिए हैं? कुछ नहीं। मोदी जी आए, विधानसभा चुनाव था, अपने वोट प्रचार में भीड़ नहीं था, जीविका दीदी को ले गया बस भर भर के लेके जाया गया था। जीविका दीदी को भाई सरकार से पैसा लेना है, सरकार के कथनों को पालन करना है, तो सभी जीविका दीदी गई थी। आप देख लीजिएगा उसमें कि सभी महिलाएं, सब जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं गई थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख लोग से अधिक। अरे कहने को तो कहने दीजिए, आप देखिए उसका वीडियो क्लिप निकाल कर देखिए कि जो जदयू का बीजेपी के अपना जो एनडीए संगठन है, सभी लोग थे इंटरेस्टेड, कोई नहीं था बीजेपी के लोग। अभी कुछ दिन पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा अपना कराए हैं रैली, अभी फिर ये कराने जा रहे हैं चिराग पासवान। तो कहाँ हमको तो नहीं लोजपा के लोग दिखे या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग दिखे, बीजेपी के लोग दिखे, कुछ जदयू के नेता, लेकिन कोई ये नहीं है कि अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से गाड़ी ले गया। सिर्फ बीजेपी के लोग ले गए हैं, और भी अधिकतर जीविका दीदी। जैसा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो धरातल स्तर पर 2 पार्टियां, एक एनडीए और दूसरा एनडीए अलायंस, जो कि आरजेडी के साथ मिलकर ये पार्टी बनाई है। तो इससे आखिर मतलब एक अकेला जनसुराज इतनी सारी पार्टियों से कैसे लड़ाई करेगा? देखिए, सत्य अकेला ही खड़ा होता है, सत्य अकेला ही खड़ा होता है। और अभी आने वाले समय में देखिए, क्या जनसुराज आने वाले समय में कोई के साथ गठबंधन करेगा? इसको तो जो हमारे जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रशांत किशोर जी हैं,
ये वो तय करेंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी सीट के बंटवारे में एनडीए और ये महागठबंधन दोनों का देख लीजिएगा स्थिति, कोई इधर जाएगा कोई इधर आएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एनडीए मजबूत है गठबंधन कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। अभी जिसको मलाई नहीं मिलेगा, सीट कम मिलेगा, सभी लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा सीट पर जीतती ना, चाहे नहीं जीती, ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले हमको, ज़्यादा से ज़्यादा सीट बेचे हम, से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पार्टी में फंड कैसा है। विगत कुछ वर्षों में वर्तमान सरकार ने शिक्षा विभाग में नौकरियों की भरमार ला दी, इस पर आप क्या कहिएगा? शिक्षा विभाग में नौकरी निकलने वाला है, अभी भरमार कहाँ हुआ है जी? करीब 2.5 लाख शिक्षक अभी नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, आप जब नौकरियों की भरमार रहती तो हमारे युवा, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे इंजीनियर बाहर कंपनी में नहीं पलायन नहीं करते। अगर हमारे यहाँ रोजगार रहता, हमारे यहाँ नौकरियाँ रहती तो कोई दिल्ली जाता। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने पर क्या सोच की है जनसुराज? क्योंकि घर के डोमिसाइल का अर्थात मतलब होता है कि राज्य का ही व्यक्ति राज्य के नौकरियों में आवेदन कर सकता है, बाहरी को लिमिट सीट दिया जाए। अच्छा हुआ, बिहार के लिए बहुत अच्छा हुआ जी। है भी देखिए, महाराष्ट्र में बिहार लोग को नहीं रहना देना चाहता है, वहाँ के मजदूर वहाँ नहीं, बिहार को नहीं रहना चाहते हैं। अगर ऐसा हो तो बिहार मैंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, अब फिर रोजगार का कमी नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे